चलायमान रहेंगे, और चलायमान रहेंगे तो केवल बाह्य का चिंतन होगा। आध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत तीनों को लेकर चलना, यह हमारी वैदिक संस्कृति है कि इन तीनों को लेकर हमें चलना है, क्योंकि इसी प्रकार से सिखाया गया है। और कोई भी चीज तब पूरी होती है। राष्ट्र में एक एक इकाई, व्यष्टि, और फिर उसके बाद समष्टि। और समष्टि में जब हम जाते हैं तब एक दृष्टि ऐसी होती है, क्योंकि जब समष्टि में जाएंगे तो राग द्वेष खत्म होगा, और इसलिए राग द्वेष के खत्म होते ही अंतर्दृष्टि प्रदीप्त हो जाएगी और वह वैराग्य की दृष्टि होगी। धार्मिक दृष्टि से आपने अपने को बहुत से गड़बड़ झाले से छुड़ा लिया, किंतु राग द्वेष रह गया। कहीं न कहीं हम किससे द्वेष करते हैं? ये नहीं कि हमारे विद्वान वक्ता ही बोले, हम सब बोलते हैं उनके साथ, क्योंकि समष्टि की प्रेरणा से वो बोल रहे हैं। तो जब वो बोले, हम खुद अपने विचारों को कभी कभी विश्लेषण करते हैं, परीक्षण करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं। तो मान लो हमने एक एक व्यक्ति से राग द्वेष करना छोड़ दिया, लेकिन जब हम ये समझते हैं, थोड़ी देर के लिए आप लोग क्षमा करें क्योंकि हम थोड़ा दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं। तो जब हम ये समझते हैं कि हम सनातन वैदिक धर्मी हैं, या उस सनातन धर्म के अवतार को आजकल का जो अवतार है वो है हिंदू। जैसे परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया तो क्या हुए? श्री राम। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि एक व्यक्ति में आ गए ना, और उसी प्रकार से जब हम सनातन धर्म, हमारा सनातन वैदिक धर्म पहले से है, अब उसका जब अवतार हुआ तो उसका नाम हो गया हिंदू। तो काम चलाने के लिए हम लोग हिंदू भी बोलते हैं और जरूर बोलते हैं। तो जब आप हिंदू बनते हैं तब आप क्या करते हैं? कहीं न कहीं हम इस्लाम से द्वेष करते हैं, उसी प्रकार से हम ईसाईयत से द्वेष करते हैं। ऐसा नहीं कि हम निरर्थक द्वेष करते हैं, उन्होंने चोटें मारी हैं और बहुत मारी है हमारी संस्कृति पर। आप अभी सोच रहे थे, सुन रहे थे कि ईसाईयत जब योजना बनाती है तो 1000 वर्ष के लिए बनाती है। हम इसको 200 वर्ष कहा करते थे, पर इस काशी की पवित्र धरती में आके, और जो सौभाग्य से हमें विद्वान वक्ताओं का श्रवण करने को मिला, तो उन्होंने बताया 1000 वर्ष के लिए योजना बनाती, और हम तो थोड़े से वर्षों के लिए भी योजना नहीं बना पाते। हमारे में इतने अपने जो हमें दी गई है धरोहर, उस धरोहर की रक्षा के लिए हम जागे ही नहीं है। तो इसलिए कहा कि नारायण, तो कहा कि आपको अपने लक्ष्य की स्पष्टता होनी चाहिए, और एक हमारे धर्म की जो उदारता है, हमारे धर्म की जो महानता है, जो सहिष्णुता है, उसने हमें टिकाए रखा है। और वो उदारता, वो सहिष्णुता, वह आती है इसी ब्रह्म तत्व से, जो अधिष्ठान तत्व है, जो चेतन तत्व है। तो पहले तो यदि हम आकार को पकड़ते हैं, तो आकार को, मान लो भगवान को साकार रूप में हम पकड़ते हैं, तो साकार रूप से हमें प्रेम होता है। उसके बाद यदि हम अंतर्यामिता में जाते हैं, तो अंतर्यामिता में जाते हैं तो शरणागति होती है। भगवान अंतर्यामी है, लेकिन उसके भी बाद यदि हम ब्रह्मता की ओर चल रहे हैं, तो उसके बाद हम यदि
मात्र चेतनता में जाते हैं जहां नियम्य भाव भी नहीं है। तो जब नियम्य नियामक भाव नहीं है, क्योंकि जब तक ईश्वरत्व है तो वह नियामक है, तो जब तक ईश्वरत्व है तब तक जीवत्व है। लेकिन यदि वह नियामक नहीं है तो हम ब्रह्मत्व में पहुंच गए, तब वहां पर एकत्व है। और एकता जब कह देते एकम, तो एकम जब कहते हैं तो हम वहीं तक पहुंचना चाहते हैं, ब्रह्म राष्ट्र एकम। और इतने बड़े ज्ञान को लेके आप क्या समझ सकते हैं कि यह राष्ट्र कभी पराजित हो सकता है? वो आपको आभास हुआ कि यह राष्ट्र पराजित हुआ। ये राष्ट्र, यह संस्कृति, यह ज्ञान, यह ब्रह्म ज्ञान कभी पराजित ही नहीं हुआ। और अभी तो हमारे विद्वान जो जगा रहे हैं, हमारे संत महात्मागण जगा रहे हैं, यह और जागेगा। नकारात्मकता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, किसी प्रकार की नकारात्मकता हमारे यहाँ है नहीं। हम सकारात्मक हैं और रहेंगे। और बड़ी वस्तु की रक्षा के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है। इस ज्ञान की रक्षा के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है। और जितनी सहिष्णुता होगी, जितनी सकारात्मकता होगी, एक किसी ने कहा था कि सत्य सनातन, सत्य भी बोलते हैं ना हम लोग, तो एक अभी किसी ने कहा था कि सत्य है लेकिन वो दब जाता है। तो ये क्या है कि सत्य का जब तक सत्य का हम पालन नहीं करते तभी तक वह हमें कटु लगता है। किसी ने कटु सत्य की बात कही थी। तो जब तक हम उसका पालन नहीं करते तब तक वह कटु लगता है। जब उस सत्य का हम पालन करने लगते हैं तब वह कटु नहीं है, मीठा है। और उसी सत्य से सनातन शब्द बना है, तो वह मीठा है। हाँ, तो बस अब इतना ही कह के सत्य की जो बात है वो थोड़ी इशारों में समझ में आने लगा था। तो सत्य की जो बात है, तो सत्य कटु नहीं होता, सत्य ही एकमात्र आनंद है। और वह तब तक कटु है जब तक हम लोगों ने उसको अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है। ओम शांति।